हेलो एवरीवन, सीमा के पिटारा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो कि सभी को, जो आसपास के लोग हैं उन सबको बहुत इंस्पायर करते हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस को देख करके रियली आश्चर्य होता है और बहुत खुशी भी मिलती है कि क्या हम इस एज तक भी आकर के अपने आप को इतना खुश और इतना फिट रख सकते हैं। तो चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर कुमार का। हेलो डॉक्टर कुमार, सीमा के पिटारा में आपका स्वागत है। तो सर, क्या आप हमारे अपने व्यूवर्स को बताएंगे कि कैसे आप अपने आप को इतना फिट रख पाते हैं और इतना खुश रह पाते हैं? पहली बात तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप मुझे इतने हाई पेडेस्टल पर रख रही हैं और हमारे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा हमसे बहुत ज़्यादा इच्छा हो। मैं सिर्फ कॉमन बातें लेके आया हूँ। पहली बात तो ये है कि जो हमारे अपने मन में पहले से है, पहला है आहार, दूसरा है विहार और तीसरा है विचार। वाह, तो देखा आपने इनके विचार कितने अच्छे हैं। मतलब आहार, विहार और विचार, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन क्या आप इसे हमें थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि आपका क्या मतलब है आहार, विहार और विचार से? अगर हम पहला वर्ड यानी कि आहार को एक्सपेंड करें, आहार एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए है क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीज़ें जाननी चाहिए। पहली बात, इससे जुड़ा है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल से जुड़ा है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे तो बहुत बड़ी बड़ी शोध हो रही है, रिसर्च हो रही है। आज के ज़माने में बहुत सी बातें निकल के सामने आ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको 3 चीज़ रखना चाहूँगा। पहला तो ये कि हमें सिर्फ बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, और न्यूट्रिशन के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि सेम रिक्वायरमेंट सबकी नहीं हो सकती। बिल्कुल। जैसे छोटे बच्चों में अलग होती है, ग्रोइंग जो बच्चे हैं उनकी अलग होती है, उसी तरह माताएं बहनों की अलग होती हैं, और बड़े बूढ़ों की अलग होती हैं। मतलब जिस प्रकार से लोग एक्टिविटी करते हैं उसके हिसाब से उनको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन का मतलब है मेरे ख्याल से आपका कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स हैं। तो इस तरीके की हमें आहार की जरूरत पड़ती है, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तो क्या हमें किस तरह का, जैसे अगर हम अपनी एज की बात अगर करते हो, जैसे मैं 50 की हो चुकी हूँ सर, तो मुझे किस तरह की डाइट को लेना चाहिए? मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमें ये मैंने स्टार्ट किया है इसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारा देश जहाँ जिस तरफ जाना नहीं चाहिए वो जा रहा है, वो है जंक फूड की तरफ। जंक फूड एक ऐसी चीज़, बीमारी हमारे अंदर है। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी मैगी खाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ें खाते हैं, बहुत जल्दी बिना चबाए हुए खाते हैं, और अतिशयोक्ति ये होगी कि वो चीज़ हम खाते हैं उसके अंदर न फ्रूट्स होता है, न सिर्फ हम उस चीज़ को खाने में विश्वास करते हैं, और अल्टीमेटली हम सफ़र करने लगते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से। अच्छा, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का मतलब मेरे ख्याल से लाइफ स्टाइल डिजीज कहना चाहते हैं आप, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, और मेरे ख्याल जहाँ तक मैंने सुना है। तो आप बताएंगे कौन कौन सी लाइफ मैं इसको और थोड़ा सा इजी करके बता देता हूँ। जैसे जैसे हम खाते हैं खाना, उसके साथ साथ हमारे पास 3 चीज़ अपने आप चली आती हैं। पहला तो ये कि हमें अपने आप हम ओबीज हो जाएंगे, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी प्रोड्यूसेस अनदर डिजीज, जिसको कि बहुत कॉमन भाषा में डायबिटीज कहते हैं, और ये दोनों मिल करके एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जिसको कहते हैं डायबिसिटी, और इसकी बहन है हाइपरटेंशन। ओ बाप रे। अच्छा। इसके साथ साथ अपने आप स्ट्रेस डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, आपकी नींद उड़ जाती है, बहुत सारी चीजें हम अपने आप। तो कहाँ पे हम शुरू किए थे, मैं वहीं वापस लेके जाता हूँ, आहार। तो मतलब अगर हम अपने आहार को ठीक रखें तो इन बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, विचार। तो विहार का था। तो विहार से क्या मतलब है सर आपका? विहार एक्चुअली क्या है, हमें हमारे जो एज है वो एक्चुअली इट इज जस्ट अ नंबर, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा होता है। अगर हम एक्टिव लाइफ लीड करते हैं, हमारे एक्टिविटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, मॉर्निंग वॉक करें, बिल्कुल, एक्सरसाइज करें, आप कुछ नहीं साइकिलिंग भी कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो आजकल प्रचलित है वो योगा। ये सारी चीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी जो रिक्वायरमेंट्स है कंट्रोल करेंगे। तो मतलब हमें कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा अपने आप को देना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी के लिए। तो तीसरा पॉइंट सर क्या था आपका? विचार। अगर इन सब चीज़ों के अलावा भी, आपने सही कहा, अगर हमारा विचार जो है उसमें अगर निगेटिव थॉट्स आते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें ये मान के चलना है कि निगेटिव थॉट्स तो आएंगे ही,
लेकिन हमें एक्टिवली उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जैसा करूंगा वैसा ही हमारा मन है। मैं अपने मन के ऊपर कंट्रोल रख करके अपने आप को एक्टिव बनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, और इस तरह से हम अपने आप चीज को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से दूर रखेंगे तो नेचुरली हम फिट रहेंगे। सो फिटनेस का मंत्र है आहार, विहार और विचार। बहुत बढ़िया सर, आपने वाकई आज बहुत अच्छी बात बोली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किस प्रकार का खाना खाते हैं, किस प्रकार से हम अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में रखते हैं, और तीसरा पॉइंट है कि हमारे विचार मतलब हम कितने पॉजिटिव है। देखिए जो हो रहा है वो तो होना ही है, उसको हम रोक नहीं सकते, और जो हो रहा है क्यों ना हम उसमें खुश रहें, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम वैसे ही अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर कुमार का कि वो उन्होंने अपना समय दिया और हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। इसी के साथ मैं आप सब से प्रार्थना है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।